हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपना सेवा केंद्र में क्या क्या कमीशन मिलता है और लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या कमीशन है और क्या किस सर्विसेज पर कितना कमीशन है। सबसे पहले बात कि आपको कमीशन सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए कि कितना कमीशन, तभी आप आईडी ले या फिर जो भी हो। आईडी बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सो आईडी के लिए आप अपना सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। सबसे पहले चलिए हम कमीशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज की बात कर देख सकते हैं कि सर्विसेज में है पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फास्टैग, लैंडलाइन, इंश्योरेंस। ठीक है, यानी कि रिटेलर हो गया, एडी का मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, एमडी का मतलब हो गया मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसएच का मतलब हो गया स्टेट हेड। ठीक है, तो इस प्रकार से कमीशन हर एक यूजर्स को मिलता है। जैसे कि अगर रिटेलर अगर एक पैन कार्ड बनाता है तो उसका 107 रुपये चार्ज लगता है, जिसमें 7 रुपये उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, प्लस एक रुपये उसको 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, 1 रुपये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को और 50 पैसे स्टेट हेड को। यानी कि जो रिटेलर रहेगा वो पैन कार्ड यानी कि उसका 100 रुपये का पड़ा। ठीक है, यानी कि एक पैन कार्ड अप्लाई करने में उसको 100 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी कि पहले 107 था, अब कम हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी पर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 0.30%, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर देख रहे हैं यहाँ पर 0.30 का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 10,000 पर आपको 30 रुपये का कमीशन मिलेगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब 2 पैसा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 2 पैसा और स्टेट हेड को 1 पैसा। ठीक है, यानी कि उसको अगर 30 रुपये मिला, ठीक है, तो यानी कि इनको 20 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, इस प्रकार से गैस में भी सेम है, यानी कि ऑल बिल पे में जितना भी रहेगा ना सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि बिल पे में कमीशन हम सीधी सी बात बता दें तो 0.30% का आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 12% का कमीशन मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को 1% का, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1% और इनको 50 पैसे। ठीक है, ये 50 पैसे मिल रहा है कमीशन, यानी कि यहाँ पर ऑल सर्विसेज का कमीशन आप चेक कर सकते हो। अब रही बात दोस्तों एईपीएस की, आप यहाँ पर देख रहे हैं एईपीएस की कमीशन क्या है। ठीक है, एईपीएस की कमीशन यहाँ पर 1 रुपये से लेकर के 1K, के का मतलब 1000, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 1000 के बीच में जो भी विड्रॉल करता है उसको 1.5 रुपये का कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे और स्टेट हेड को 25 पैसे। तो इसी प्रकार से आप स्लैब चेक कर सकते हैं। 1000 से 2000 तक 2.5 रुपये, 2001 से 3000 तक 4.5 रुपये, 3001 से लेकर के 5000 तक 11 रुपये, 5001 से लेकर के 7000 तक 8 रुपये, 7001 से 8 रुपये, 8000 तक 7 रुपये और 8001 से लेकर के 10,000 तक 6 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से इस कमीशन है 11 रुपये तक का मैक्सिमम कमीशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपना मनी ट्रांसफ़र की। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की मनी ट्रांसफ़र है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र की बात कर लेते हो। तो 1 रुपये से लेकर के 3000 तक के बीच में अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका 8 रुपये का चार्ज कटेगा। तो मनी ट्रांसफ़र का एक स्लैब होता है जो कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र का स्लैब ये होता है कि अगर 1 रुपये से लेकर के 3000 के बीच में आप 8 रुपये हो रहा है और 3000 से लेकर के 5000 तक आपका 12 रुपये हो रहा है। यानी कि 5000 1 रुपये से लेकर के अगर जैसे ही आप थोड़ा भी 1 रुपये भी अगर ज़्यादा किए तो आपका डबल हो जाता है। यानी कि ये मनी ट्रांसफ़र का जो स्लैब होता है वो बैंक के हैंड से होता है और यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि डबल हो जाता है। अगर 5000 करते हैं तो 12 रुपये कट रहा है, 5001 से लेकर के 10,000 करेंगे तो 24 रुपये कटेगा, अगर 10,000 1 से लेकर के 20,000 करेंगे तो 24 दूनी 48 रुपये, ऐसे। यानी कि इसका जो होता है ना मतलब स्लैब जो डबल हो जाता है, अगर उस अमाउंट से अगर आप ज़्यादा भी बढ़े तो डबल हो जाता है। तो अगर आप मनी ट्रांसफ़र करें तो 1 से 3000 यानी 5000 तक करें तो मिनिमम चार्ज है ही, 10,000 तक भी मिनिमम चार्ज ही है। लेकिन यहाँ पर आप जो एक हम आपको बता दें पे आउट की जो सुविधा है ना, आप इसको भी मनी ट्रांसफ़र के रूप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 रुपये से लेकर के 25,000, 25 के यानी कि मतलब 25,000। ठीक है, मतलब 25,000 तक अगर आप करेंगे तो आपका चार्ज बहुत ही कम कट रहा है। देखिए यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज कट रहा है। ठीक है, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 25,000 तक अगर आप पे आउट करेंगे, ये भी एक प्रकार का मनी ट्रांसफ़र है जिसमें आपका 10 रुपये का चार्ज कट रहा है। 25,000 से 1 रुपये
से लेकर के 2 लाख रुपए तक अगर आप करेंगे तो 20 रुपये का चार्ज कट रहा है। यानी कि ये अगर जो मनी ट्रांसफ़र है पे आउट का, इसमें आपको बहुत ही अच्छा बचत हो रही है। तो यहाँ से आप करके मतलब महीने का, मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ, मनी ट्रांसफ़र से 15 से 20 हज़ार तक का इनकम कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 10,000 पे एक्चुअल जो मनी ट्रांसफ़र पे चार्ज कटता है किसी का, वो चार्ज कटता है आपका 40 रुपये। मान लीजिए 40 रुपये, ऐसे तो कटता 45-55 रुपये है, मैं 40 रुपये मान रहा हूँ 10,000 पे। ठीक है, 10,000 पे 40 रुपये का कटता है, तो यहाँ पर आपका 25,000 तक 10 रुपये कट रहा है। यानी कि 10 यानी 40-80, अगर 20,000 तक अगर आप किसी अदर से करेंगे तो 80 रुपये कटेगा, और यहाँ 20,000 करेंगे तो आपका 10 रुपये कटेगा। यानी कि 70 रुपये की बचत। अगर एक दिन में मनी ट्रांसफ़र आप दो बार करते हैं, पूरे दिन में 2 बार मनी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि 70 दूनी 140, यानी कि 150 रुपये की एक दिन का बचत। 2 दिनों में 300, यानी कि आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन आपको 7-7,500 का कमीशन आपको सिर्फ मनी ट्रांसफ़र से बचत है अदर कंपनीज के प्रति। अब यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट की स्लैब देख रहे हैं। 1 रुपये से 10,000 तक अगर आप किसी बैंक में जमा करते हैं तो 10 रुपये का चार्ज कट रहा है, और 10,000 1 रुपये से लेकर के 50,000 तक जमा कर रहे हैं तो 15 रुपये चार्ज कट रहे हैं। ये क्या है कि ये कैश डिपॉजिट है, किसी भी बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की, तो डीटीएच रिचार्ज पर 4 से 5% का कमीशन है, और मोबाइल रिचार्ज पे 2.5 से 3% का कमीशन है। ठीक है, अब बात कर दे अदर सर्विसेज की। एलआईसी पर भी आपको 10,000 पे 30 रुपये का कमीशन मिलेगा। जीएसटी पर भी आपको देख लीजिए यहाँ पर चार्ज कट रहा है, 1,000 रुपये कमीशन में मिल रहे हैं। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ की और भी सुविधाएं हैं, जो कि ये जीएसटी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, एफएसएसआई, टीडीएस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लीगल सर्विसेज में जो भी आते हैं ना, मतलब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। वो भी हम आपको लॉगिन करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप वेबसाइट पे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, और वहाँ पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज ये कर दीजिए कि प्लीज़ शेयर कमीशन लिस्ट। ठीक है, जैसे ही आप पीडीएफ मांगेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और चलिए अब हम आगे की बात कर लें कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है गूगल पे, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है मोबाइल में, और यहाँ से आपको अपना सेवा केंद्र लिखना है, अपना सेवा केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने गूगल पर सर्च कर लिया अपना सेवा केंद्र, तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं। तो फर्स्ट वाले लिंक पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग होता क्या ना कि अपना सेवा केंद्र में, हाँ यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन है, अपना सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करें बिल्कुल फ्री। अपना सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो 10 से 15 मिनट तक का वेट कीजिए। आपको हो सकता है थोड़ा लेट में भी आईडी पासवर्ड जनरेटेड होकर के मिले, यानी कि ये ऑटो जनरेट है, यानी कि आपको कहीं पे कॉल करने की आवश्यकता नहीं, आपको हैंड टू हैंड आईडी पासवर्ड मिल रहा है। तो चलिए मोबाइल पर आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं पे भी हमें शो नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन का आइकन कहीं पे भी शो नहीं कर रहा। ओके, तो इसके लिए देखिए एक मोबाइल में या ऊपर की ओर ये एरो का निशान है, एरो का ध्यान से देख लीजिए। इस एरो पर हमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जूम मतलब इसको छोटा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो मोबाइल में इसी प्रकार से बहुत सारे लोग मोबाइल से करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये एरो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऊपर दिए गए जो एरो आ रहा है लोगो के ऊपर जो एरो है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें उस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, देन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मेंबर टाइप, आप स्टेट हेड लेना चाहते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये बिल्कुल ही फ्री है।
ठीक है, बिल्कुल फ्री, विदाउट किसी चार्ज का, बिना किसी चार्ज का। सो आज ही आप रजिस्ट्रेशन करें। और रिटेलर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी आप रिटेलर सेलेक्ट करेंगे। अगर ऊपर में जो रहेगा यहाँ पर भी रिटेलर ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर डाला जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। मेल आईडी, मेल आईडी का मतलब आपका ये हो गया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कहते हैं कि मेल आईडी क्या है सर, जीमेल तो मेरे पास है। तो जीमेल आईडी को ही मेल आईडी कहते हैं। आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी, ईमेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड डालना है, स्टेट चूज कर लेना है, सिटी में आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, और फुल एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है और रजिस्टर कर देना। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आपको एक मैसेज यहाँ पर शो करेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन इन अपना सेवा केंद्र, वी कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। और आपके मोबाइल नंबर पे अगर हैंड टू हैंड पासवर्ड नहीं आता है तो 10 से 15 मिनट तक का वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, जैसा कि इनके तरफ से जो नोटिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और बात है, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, कृपया अपने लॉगिन पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें, इससे आपके साथ होने वाले धोखाधड़ी से बचेंगे। कृपया अपने लॉगिन पासवर्ड और पिन को समय समय पर बदलते रहें, इससे आप अपने साथ होने वाले धोखाधड़ी से बचेंगे। आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। आपके पास एक पिन होता है, जो पिन आपको पता रहेगा तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसकी भी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और फिर से मिलते हैं। और अभी तक अपना सेवा केंद्र का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, बाय।